हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। एक एडल्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको ब्लड के बारे में जानना ज़रूरी है? क्योंकि देखिएगा, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं लाइक सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर उसको हमको समझना है सीबीसी रिपोर्ट को, तो हमको ब्लड के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सीबीसी रिपोर्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ब्लड के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। जैसे ही ये आप वीडियो समझ जाओगे ना, तो आप 2 मिनट के अंदर जो सीबीसी की रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ ब्लड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। ब्लड एक फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा पॉइंट है, ब्लड की जो पीएच है वो है 7.4, यानी कि वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 1.055। तो ये 3 पॉइंट है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है ब्लड की, ये आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमारा जो ब्लड है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। उसके अंदर एक तो सेल्स होती हैं, एक होता है फ्लूइड। जो फ्लूइड और सेल 2 ही चीज़ों से मिलके ब्लड बना हुआ है। जो फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो सेल्स होती हैं उसको फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, ताकि आप इजी वे में सब कुछ समझ जाएं। हमारा जो ब्लड है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो होती है 55% और जो ब्लड सेल्स है वो 45% है। तो ये दोनों का रेशो है कि हमारे खून के अंदर 55% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा से बना हुआ है और 45% उसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब पहले बात करते हैं ब्लड सेल्स की, यानी कि हमारे खून के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं? वो होती है 3 तरह की। पहली है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर, ओके। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका काम है डिफेंस का, यानी कि कहें तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। अब डिफेंस का काम कैसे है? एक तरीके से आप मान सकते हो, जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी के अंदर एक सोल्जर है, सोल्जर की तरह ये काम करता है। अब जैसे ही कोई भी डिजीज या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो जो सोल्जर पहले से हैं वो क्या है, उस पैथोजन से लड़ते हैं। और उस दौरान, ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है, जो ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है वो तो लड़ते ही हैं, बाद में और भी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या वो बढ़ा दी जाती है, ताकि उस पैथोजन से लड़ा जा सके और उसको बॉडी से भगाया जा सके, ठीक है। तो सिंपल आप कह सकते हो डब्ल्यूबीसी हमारा सोल्जर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आपने अक्सर सुना होगा कि डेंगू किसी को हुआ, उसकी प्लेट कम हो गई, लोकल लैंग्वेज में हम ऐसा ही बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये भी ब्लड सेल्स होती है। इनका काम क्लोटिंग का होता है। क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का बनना, यानी कि देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्लोटिंग का मतलब। देखिए, आपने क्या किया, आपने अपनी फिंगर पे छोटा सा कट लगाया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए खून निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो वो खून है ना वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। वो क्यों बंद हो जाता है? वो हो जाता है क्लोटिंग की वजह से, यानी कि उस वहाँ पर थक्का बन जाता है। वो थक्का क्यों बनता है? प्लेटलेट की वजह से बनता है। जो प्लेटलेट्स होती है ना, वहाँ पे आके क्या बना लेती हैं, चिपक जाती हैं वो आपस में। जहाँ से खून निकलना शुरू हो रहा है ना, जहाँ पे चोट लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट आके चिपक जाती हैं और वहाँ पे बंद कर देती हैं उस रास्ते को जहाँ से खून निकल रहा है। तो क्लोटिंग का मतलब थक्का बनना होता है, यानी कि खून को रोकना, ओके। तो ये है क्लोटिंग। तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग का, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने ब्लड सेल्स के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, जो कि 55% होता है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पहला है वाटर, दूसरा है डिजोल्ड सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर 92% तो वाटर होता है, बाकी डिजोल्ड सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हुआ होता है। तो 8% डिजोल्ड सब्सटेंस होता है, वाटर 92% होता है। तो दोनों ही चीज़ों से मिलके प्लाज्मा बना हुआ है, ठीक है। अब डिजोल्ड सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। साल्ट्स, यानी कि आयंस हो सकते हैं, जैसे कि पोटासियम साल्ट है, पोटासियम आयन है, सोडियम आयन है ना। ये सब जो आयंस हैं ये हो सकते हैं।
फूड, फूड का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लूकोज होती है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलती है, वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाती है। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज होती है प्लाज्मा के अंदर, हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। अब प्रोटीन जो होती है ना वो भी कई कई तरीके की होती हैं। अब कौन कौन सी होती है ध्यान से समझना। पहली प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है ओस्मोलरिटी को मेंटेन करना, यानी हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसका काम है डिफेंस का, यानी हमारी बॉडी को डिजीज से बचाना, बीमारियों से बचाने का काम ग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, तीसरी जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर उसका नाम है फाइब्रिनोजन, और चौथी जो होती है उस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही जो प्रोटीन होती है वो क्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं, थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो ये तीनों ही चीज़ें हैं ना, प्लेटलेट्स हो गई, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हो गए, तीनों ही चीज़ें क्या करती हैं, क्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये क्लोटिंग बनाती हैं तीनों चीज़ें मिलके। ओके, वैसे तो ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर वो होते हैं जो क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो करीब करीब 12 से 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो कभी क्लोटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी शायद वीडियो डाली हुई है, तो क्लोटिंग के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि जो ब्लड है वो क्या होता है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ आपने ब्लड के बारे में जाना कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ब्लड सेल्स कितनी है, 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं। अब हमको ब्लड सेल्स के बारे में जानना है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आरबीसी के ऊपर, उससे नेक्स्ट वीडियो हम डब्ल्यूबीसी के ऊपर लेके आएंगे, उससे नेक्स्ट लेके आएंगे प्लेटलेट के ऊपर। जब ये सारी वीडियो आप समझ जाओगे उसके बाद वीडियो लेके आएंगे सीबीसी रिपोर्ट को कैसे समझे। ठीक है, अगर ये तीनों वीडियो आपने देख ली तो सीबीसी जो रिपोर्ट है वो आप केवल 2 मिनट के अंदर ही सारी सीबीसी रिपोर्ट समझ सकते हो। 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हर टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगी और डिटेल वीडियो आएगी, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो थोड़ा सा इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है वो क्या क्या काम करता है। देखिएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ भी ज़रूरत होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहीं से वो वेस्ट प्रोडक्ट लिया, वहाँ से फिर किडनी की तरफ दे दिया। अब जो किडनी है वो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के, जैसे CO2 है वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लंग्स के जरिए बाहर निकल जाता है। ओके, हॉर्मोन्स कैरी करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे वाटर ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जहाँ पे कमी है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, WBC होती हैं, जो डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये कुल मिला के फंक्शंस होते हैं ब्लड के। बाकी जो ये फंक्शंस है मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो ब्लड के बारे में। आई होप आपको सबको समझ में भी आई होगी, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग करना। ठीक है, जैसे ही आपकी फिंगर पे छोटा सा कट लगा, थोड़ी देर के लिए खून निकलता है, लेकिन बिल्कुल ही थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जब भी मच्छर आपको काटता है, जैसे ही उसकी जो आगे की छोटी सी पाइप होती है वो आपकी बॉडी के अंदर पिंच करता है ना, वो क्या करता है, पिंच करता है और आपकी बॉडी से ब्लड लेता है मच्छर। तो वहाँ पे पिंच हुआ है, तो वहाँ पे क्लोटिंग क्यों नहीं हो रही है? जब मच्छर ब्लड सक कर रहा है, ठीक है, वो उस पाइप के ज़रिए जब ब्लड सक कर रहा है, तो वो जो ब्लड है उसकी पाइप में जम क्यों नहीं रहा है? जम जाना चाहिए ना, वहाँ पे क्लोटिंग हो जानी चाहिए ना। तो क्लोटिंग क्यों नहीं होती है, इसका भी एक ख़ास रीज़न है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज़ और सुन लो, हम बोलते हैं
कि हमारी बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक एडल्ट जो होता है उसके अंदर अप्रोक्स 5 लीटर खून होता है, ठीक है। लेकिन हम जब टेस्ट कराते हैं ना, तो डॉक्टर्स या फिर फार्मेसी या फिर जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वहाँ से हम टेस्ट कराते हैं, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपके अंदर तो 12 ग्राम खून है, 13 ग्राम खून है, 10 ग्राम खून है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारी बॉडी के अंदर तो 5 लीटर खून है, लेकिन टेस्ट करवाते हैं तो ये बोला जाता है कि 10 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है। अब इसका क्या चक्कर है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आरबीसी के अंदर इसका क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और जो मच्छर वाला क्वेश्चन था वो प्लेटलेट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आपने ब्लड के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो आरबीसी की, उससे नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की, और उससे नेक्स्ट प्लेटलेट की होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको ये समझ आ रही है या आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।